नहीं, निश्चित तौर से जनता का जो प्यार है, जो समर्थन है, जहाँ फेयर चुनाव हुए हैं वहाँ हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वहाँ पर हमारी जीत है। और जहाँ पे पूरी तरीके से वोट को कब्जा किया गया या वोटरों को डराया धमकाया गया, तो मैं समझता हूँ वहाँ तो जंगल राज है, पूरी तरीके से जंगल राज में चुनाव हुआ है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी मुझे लगता है कि अगर इन्होंने जैसे महाराष्ट्र में जो विनोद तावड़े ने जो वहाँ पर खेल किया, या जो और वहाँ पे और एक कैंडिडेट के पास से पैसे मिले, तो मुझे लगता है कि वो इनकी चाल वहाँ भी चलने का प्रयास किया गया, पर जनता ने इन पैसों का जो इन्होंने खेल खेला उसको नकारा है, उसको किनारे किया है। वीडियो के माध्यम से जो सरकार पे आरोप लगाया है, पुलिस अधिकारियों पर जो आरोप लगाया है कि चुनाव में नाम लिखाएगी के माध्यम से, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? ये मैंने कहा ना कि यहाँ पर जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है, योगी जी का जंगल राज, तो जंगल राज में चुनाव, यहाँ लोगों का जीना या लोगों का काम करना, मुझे तो अभी जानकारी मिली कि कहीं आज एक बच्ची के साथ अलीगढ़ में कहीं रेप भी हुआ है। अभी मेरी जानकारी में बात आई है कि वहाँ पर भी कोई घटना आज घटी है, उसके परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं। तो जंगल राज चल रहा है, जंगल राज में किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है, ना चुनाव फेयर होगा, ना लोगों को वहाँ पे उनको न्याय मिलेगा, न बच्चे और न विशेष रूप से बच्चियों को जो है उसमें उनकी सुरक्षा हो पाएगी। जिन सीटों फिर से उपचुनाव करने की मांग कर रही है सपा, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके के सामने वीडियोस और फोटोज आए हैं, उससे ये लगता है कि पूरी तरीके से सरकार और इनके जो तंत्र है उसको पूरी तरीके से इन लोगों ने प्रभावित करने का काम किया है, उसको डिस्टर्ब करने का काम किया है। वहाँ पे हिंदू पक्ष की आप कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा ही सर्वे किया जाए, और हिंदू पक्ष का वो आरोप है कि वहाँ पे मंदिर इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। सर ज्ञानवापी देखिए, ज्ञानवापी का मामला पहले से चल रहा है और मैं समझता हूं कि उस पर कोर्ट जो आदेश दिए हैं या जो कोर्ट के जो चीजें सामने आ रही हैं, कोर्ट का जो भी उसमें पहले से चीजें चल रही हैं, उस पर हम लोग सब लोगों की नजर है, सब लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। सर ये तो पूरे देश के अंदर चर्चा है कि आज जो पहले राहुल जी ने जो भी बात पहले कही थी, वो सारी बातें साबित हो रही हैं, सच हो रही हैं। तो राहुल जी ने जो कल कहा है कि पूरी तरीके से सबसे पहला कार्य अडानी को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए और उस पर जांच हो और जांच में आगे कार्रवाई हो। और ये राहुल जी ने पहले भी कहा था, आज भी ये बात कह रहे हैं, हम सब लोग उस पर पूरी तरीके से सहमत हैं और अडानी की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए, गिरफ्तार करके और उस पर उनकी जांच की जाए। और मुझे लगता है कि पूरी तरीके से उन्होंने देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और देश पूरी दुनिया में देश का उन्होंने जो है अपमान किया है, देश का नाम जो है उन्होंने खराब करने का काम किया है। और अब तो ये दिख रहा है कि जो भी देश में इनको काम मिले थे, केनिया में आपने देखा, केनिया में सारे जितने भी इनके एग्रीमेंट थे उसको निरस्त कर दिया। बांग्लादेश के अंदर जो इनको काम मिला था उसको हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया है। तो ये जो मोदी जी हर जगह ले जा जाके इनको काम दिलवाए, आगे बढ़ाने का काम किए हैं, तो मोदी जी के फेस हैं वो। तो मैं लगता है कि मुझे निश्चित तौर से इस पर प्रभावी कार्रवाई मोदी जी को तत्काल करनी चाहिए। सर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनका स्वागत करते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। नहीं, छवि आप देख सकते हैं सामने, आज तक छोटी छोटी चीजों पर जांच हो रही है, ईडी जा रही है, सीबीआई जा रही है, हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा, और इतनी बड़ी घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़े स्कैम चल रहा है, उसमें भी तो कुछ नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से मोदी जी और उनकी सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है अडानी को। सर लगातार कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी उसको लेकर जेपी नड्डा जी ने पत्र लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे को। इस चीज के लिए कि वहाँ पे जो भी सरकार द्वारा जो कार्रवाई चल रही है उनसे अवगत कराया मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखिए, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि पूरा मणिपुर चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो हमने आप सबके माध्यम से मैंने जो वहां खबर देखी, एक महिला को जलाया गया, पहले रेप किया गया, उसके हाथ पांव में हर जगह कीलें ठोकी गई,
उसके बाद उसको जलाकर मारा गया सामूहिक दुष्कर्म के बाद। इस पे मुझे लगता है कि ये सरकार को पूरी तरीके से ये पूरा देश बहुत ही मर्माहत है, बहुत ही हम सब लोग दुखी हैं कि इस तरह की घटनाएं अभी ऐसी हो सकती हैं। इसमें मुझे लगता है कि तत्काल वहाँ के मुख्यमंत्री को उनको बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सर एक बात है, सर नतीजे आएंगे, हमें यकीन है कि हमें बहुमत मिलने वाला है, हमारे 160 और 165 विधायक चुने जाएंगे। नहीं, निश्चित मैं भी वहाँ काम करने गया था, जो परिस्थितियां सामने दिख रही हैं